क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करने वास्ते ये किसान आंदोलन या और कोई कोविड, ये सारी स्थिति असी नज़र रखते हैं। और नॉर्मली इलेक्शन के इस तरीका कोई जेडी ये चीज़ है ना रुकावट पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि जितना भी लोग ये इस मूवमेंट्स में रहते हैं वो सारिया पता है इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन का। मशीन जेडे हुए भी मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। इसके अलावा साढ़े कोड मशीन भी है ना, हर 3 महीने में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। सत श्री अकाल सारिया सभी मीडिया फ्रेंड्स बंधुओं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य मंतव है ईवीएम वीवीपैट के बारे में ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना भी वोटर साहिबान और नॉर्मल सिटीजन है उन्होंने ईवीएम वीवीपैट के बारे में उन्होंने जानकारी भी देना। हुण चूँकि असी 2022 चोण ਦੀ तैयारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पूरा काम चल रहा है। इस तो पहले वीडियो का प्रेस कॉन्फ्रेंस असी स्पेशल समरी रिवीजन के बारे में किया। हुण चूँकि टाइम वध गया, हुण अजी सितंबर ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया। हुण असी इंतजाम कर रहे हैं ईवीएम वीवीपैट के बारे में। साडा स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना भी ईवीएम वीवीपैट की रिक्वायरमेंट है उसके आकलन करने तो बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सानू ईवीएम वीवीपैट एडिशनल ईवीएम वीवीपैट सानू कोई दूजे स्टेट से भी अलॉटमेंट किया है। और उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका सिक्योरिटी और ईवीएम वीवीपैट इतों आने तो बाद फिर डीसी साहिबान जोड़े भी जिले के विच जो ईवीएम स्टोर हाउस है गोडाउन, उसमें इन्होंने बहुत ही महफूज ढंग नाल इन्हां दा प्रबंध करना है, स्टोर करना है ये। और चूँकि डेटा ये है साढ़े स्टेट दे विच हुण आने वाले समय दे विच 24,679 इंग्लिश में बता रहा हूँ 24,689 इन्ना साडा पोलिंग बूथ होने की संभावना है। 24,689 इन्ना पोलिंग बूथ होने की संभावना है। और इस तो बाद हो सकता है स्पेशल समरी रिवीजन तो बाद ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी बढ़ सकता है। लेकिन आज की मिति ते आकलन साडा ये है, ये पोलिंग बूथ असी 1200 वोटर्स वास्ते एक पोलिंग बूथ का असी बनाए जा रहे हैं। इहदे विच साडे कोल ऑलरेडी स्टॉक दे विच है 45,136 बैलेट यूनिट्स हैं। बैलेट यूनिट मतलब जिथे वो बैलेट दबाते हैं। और कंट्रोल यूनिट्स हैं साढ़े को, हाँ बाबू 45,136 हाँ 136। उसके बाद कंट्रोल यूनिट्स हैं। कंट्रोल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, ये कंट्रोल इतों भी साडा बैलेट का इशूएंस इतने होंदा है। 24,442 साढ़े कोल CUs ने कंट्रोल यूनिट। और वीवीपैट साढ़े कोल ऑलरेडी है 16,476। इन्ना मैं ये पूरा डेटा तो देवांगा, शीट देवांगा मैं तो ताकि तो 16,476 ये वीवीपैट साढ़े कोल है। और इस तो अलावा पिछली 15-20 दिनों के विच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सानू 10,500 10,500 कंट्रोल यूनिट्स, 21,100 वीवीपैट्स एडिशनल अलॉटमेंट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों 21,100। आई विल गिव द डेटा शीट बट in you wanted to type on your mobiles, okay। 21,100 वीवीपैट्स, 10,500 कंट्रोल यूनिट्स, इतना एडिशनल यूनिट सानू अलॉटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। ये अपना ईवीएम वीवीपैट सानू स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश तो असी अलॉटमेंट किया गया है। इसनों असी फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉटमेंट किया है। मेरे को पूरा जानकारी है। ये साडा 23 जिला है, क्योंकि हुण एक जिला ऐड हो गया मलेरकोटला। इस तो पहले साडा 22 जिले से हुण मलेरकोटला भी जिला हो गया। इस 23 जिला वास्ते
ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ हैं, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सारे ज़िले ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैं बता दूंगा क्योंकि ये डेटा शीट है। क्योंकि EVM VVPAT बहुत ही सेंसिटिव मशीन है, इन्हों का सिक्योरिटी बेहद इंपॉर्टेंट है। इन्हों का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज प्री इलेक्शन पीरियड में, ड्यूरिंग इलेक्शन और अप टू EP इलेक्टोरल पिटिशन, इलेक्शन पिटिशन होंदा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे विच, उस वेले किवें इसका सिक्योरिटी इंतजाम करना है, इसके बारे में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के मुताबिक असी काम करते हैं। हुण जेड़े भी EVMs आ रहे हैं मध्य प्रदेश तो, ये अपना बंद गाड़ियाँ हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स हैं, ये GPS लगे रहते हैं। साडा जिले हर जिले तो एक टीम उत्थे गई हुई है। ये सिक्योरिटी परसनल भी हैं और हाईली टेक्निकल पीपल भी हैं, साडे इंजीनियर्स ने और एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना नुमाइंदे हैं। इस तरीका 4-5 लोगों की टीम है, वो हर एक जिले उत्थे डिप्यूट किया गया साडे वालों, उत्थे गए हुए वो लोग अभी मशीन लेके आ रहे हैं। जो मशीन लेके आने की जो प्रक्रिया ये है, इस ट्रक हमेशा DPS का ही ट्रैक किया जाएगा, असी ट्रैक कर रहे हैं। और दूजा जेड़े भी जिला तो ये पास कर दी हैं, उस जिले की SSP DC ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ हैं ताकि सानू हर पल पल की जानकारी होवे। और गाड़ी कितने भी रुकना नहीं है, अगर रुक गए तुरंत फ़ोन करके बोलना है मैं चाय पीने की रुका है या कोई बाथरूम जाने की रुका है, तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। ये होंदा ही है क्योंकि ये दिस इज़ वेरी सेंसिटिव इशू। देयरफॉर आप स्टेट हैडक्वार्टर तो एडिशनल CO मैडम इसको लगातार नज़र रखती हैं और साडा पुष्मिंदर सिंह जी है और उन्होंने वड्डा टीम है इतों, ये सभी लगातार देखते रहते हैं। एट नाइट एट पुलिस स्टेशन अगर रात को रुकना है कहीं, रुकना है तो ज़्यादा समय तो रुकना नहीं है, ये तो लगातार वो ट्रैवल करना ही है। अगर कदे भी हो जाए लगा जाके पुलिस स्टेशन दे विच असी ये गाड़ियाँ रुक सकती हैं, वो भी परमिशन लेना है, उससे जानकारी देना है, ये सभी उसका प्रोटोकॉल है। और जदों साडे स्टेट दे विच आई जाता है उस तो बाद फिर DC साहिबान उस जिले की पोलिटिकल पार्टीज जेडे भी स्टेट नैशनल रिकॉग्नाइज्ड पोलिटिकल पार्टीज नुमाइंदा नूं आमंत्रित करनगे और उन्हां दी प्रेजेंस दे विच जेडे भी साडा अपना EVM स्टोर हाउस जेडे भी गोडाउन है उसनूं खोलणगे जो डबल लॉक सिस्टम ते है। डबल लॉक सिस्टम आपको पता है 2 ऑफिसर्स दी कोल वक चाबियां हुंदा है, वो दोनों आना है, दोनों आने उन्हां दी प्रेजेंस दे विच पोलिटिकल पार्टीज दी प्रेजेंस दे विच ये EVM गोडाउन ओपन किया जाएगा और उसके बाद मशीन्स उत्थे रख के सभी वीडियोग्राफी करना है। 24/7 वीडियोग्राफी चलती रहती है, अपना CCTV कैमरास लगे हुए हैं। इस तो एडिशनल भी असी जदों भी मशीन्स आउंदी क्योंकि बाहर इस तरीका वीडियोग्राफी की जाता है और उत्थे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, रजिस्टर से हर एक एक्टिविटी उहदे विच दर्ज किया जाएगा। जेडे भी परसन उत्थे जाते हैं उन्होंने प्रॉपर बकायदा आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा। विदाउट आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी साडा EVM VVPAT स्टोर हाउस दे विच जा ही नहीं सकता। ओनली दे हैव टू शो दी प्रूफ, देन ओनली दे कैन एंटर इनटू द प्रेमाइसिस। क्योंकि उत्ते साडा नॉन इलेक्शन पीरियड दे विच ऑफ सैक्शन अपना आर्मड पुलिस लगे रहंदे हैं, इलेक्शन पीरियड दे विच एक सैक्शन, इलेक्शन तो बाद एक प्लेटून, ये सिक्योरिटी इंतजामात हैं। और साडे कोल चूँकि असी इलेक्शन पीरियड दे विच जा रहे हैं क्योंकि असी ऑफ सैक्शन ते सैक्शन विच असी सिक्योरिटी फोर्सेस लगाने की कार्रवाई करी जा रहे हैं। इस काम सभी DC साहिबान नूं पता है, दे आर ऑल ट्रैकिंग देयर EVM मशीन्स अराइवल। हाले तक बहुत ही स्मूथली ऑपरेशन चल रहे क्योंकि साडे पंजाब दी लोकां नूं ये जानकारी होने की जरूरत है क्योंकि तुहाडा राही EVM के बारे में सारिया वोटर्स नूं अते सारिया सिटीजन जिन्ना भी साडा नागरिक है पंजाब दी और सारिया नूं मैं EVM VVPAT की जानकारी देना चाहते हैं। इस तो अलावा अगर तुहानूं कोई क्वेरीज हैं इस तो बारे में मैं फिर क्वेरीज आंसर करने लिए तैयार हाँ।
सर इस समय जो पंजाब में 2022 के इलेक्शन में कितनी ईवीएम मशीन हमें चाहिए और कितनी मशीन है हमारे पास? क्योंकि सानू चाहिदा एक्चुअली साडे कोल आज दी मिति ते 24,689 बूथ्स ने, क्योंकि जेडे भी बूथ्स हुंदा है नॉर्मली 25% एक्स्ट्रा भी सानू मशीन्स चाहिदा और साथ ही साथ ट्रेनिंग की रिजर्व भी चाहिदा, क्योंकि हुण प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग होना है, सैक्टर मैजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग होना है और इस तो अलावा जिन्ना भी अफसर साहिबान इस काम के इलैक्शन के लगे रहते हैं उन्होंने ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग वास्ते वक्री तौर पर मशीन रखते हैं, सो वो ऐड करते हैं, अपना रिजर्व ऐड करते हैं। रिजर्व दे विच नॉर्मली सानू इलैक्शन कमीशन उस वेले जेडे भी परसेंटेज इंस्ट्रक्शन देंदी है उस दे मुताबिक रिजर्व है और वीवीपैट थोड़ा एक्स्ट्रा रिजर्व सानू देंदे हैं वीवीपैट दी, क्योंकि वीवीपैट नया मशीन है। क्योंकि अब असी 2019 पार्लीमेंट चोण दे विच पंजाब सारिया 23,211 पोलिंग बूथों दे विच असी ईवीएम दे नाल नाल वीवीपैट भी वरत लिया गया है। ये दूसरा इलैक्शन है वीवीपैट दी पंजाब एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। सो सानू वीवीपैट इलैक्शन कमीशन वालों कुछ परसेंटेज वाधू देंदे हैं, क्योंकि और बैलेट यूनिट दे विच और एक बात है, बैलेट यूनिट अगर मान लीजिए कैंडिडेट 16 तो ज़्यादा, क्योंकि कैंडिडेट 16 दी हैं, 16 इज़ नोटा नन ऑफ दी अबव, लेकिन नन ऑफ दी अबव भी असी एक कैंडिडेट रूप दे विच गिनती करते हैं फर्स्ट दे विच। सो बाकी कैंडिडेट्स हैं, अगर मान लीजिए जेडे भी कॉन्स्टिट्यूंसी दे विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दे विच 16 तो ज़्यादा है, फिर अपना बैलेट यूनिट की संख्या दुगना हो जाती है, उन्ना ज़्यादा। ये सानू पता चलेगा जिवें असी स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन और विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, उस तो बाद फिर डीसी साहिबान उस शाम तक पता चल जाएगा जिन्ना कैंडिडेट्स चोण लड़ रहा है उहदे मुताबिक साडे कोल मशीन की जरूरत है। लेकिन कमीशन वालों सानू पहले ही बैलेट यूनिट दुगना संख्या में सानू दिती जाती है, दुगना जिन्ना भी साडा पोलिंग बूथ्स है उन्हें डबल, क्योंकि बैलेट यूनिट दे अमूमन असेंबली इलैक्शन दे विच कई सारे साडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दे विच 16 तो वध कैंडिडेट्स हुंदा ने, इस करके अमूमन नॉर्मली 16 तो ज़्यादा मतलब हर एक बूथ दे विच असी 2 बैलेट यूनिट लगाउण दी लोड़ पैंदा है। इस करके बैलेट यूनिट की संख्या हमेशा 100% मतलब हमको 24,000 की लोड़ है, 50,000 बैलेट यूनिट आउंदी है और बाकी अमूमन 15 to 20% एक्स्ट्रा साडा कंट्रोल यूनिट्स एंड वीवीपैट्स की सप्लाई होंदी है। सर क्योंकि ये बात सामने आ रही है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे पास सफिशिएंट मशीन नहीं है, ये भी बात सामने आई थी। नहीं, ये बात आपको एक्चुअली गलत है। मैं कहीं एक वैब पोर्टल ते देखिया सी, ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ बाद उस एडिटर ਦੇ ਨਾਲ मेरा गल हुई सी, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उन्होंने पुटअप किया है। एक सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ केस चल रहा थी, ये ईपी केस, ईपी केसेस ਹੁੰਦਾ ही है ਜਿਹੜੇ भी ईपी है। फॉर एग्जांपल साढ़े कोई इलैक्शन पिटिशन है, इलैक्शन पिटिशन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिन्ना वही असी रोकते हैं, बाकी पूरा साढ़े कोल है। फॉर एग्जांपल पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, 117 विच 1 या 2 3 4 इन्ना ही ईपी हुंदा है, उस तो ज़्यादा नहीं हुंदा नॉर्मली। सो उसनों छोड़ के बाकी साढ़े कोल अवेलेबल है। हाँ, इलैक्शन कमीशन का कहना ये है अगर ये भी सानू अवेलेबल हो जाता है और ज़्यादा बेहतर है, ये नहीं साढ़े कोल मशीन नहीं, इहो जिहा गल गलत सी। उस दिन मेरे उस प्रेस दी नाल गल हो गया, उन्होंने वो न्यूज़ पुल डाउन भी कर दिया और सही इन्फॉर्मेशन ये है साढ़े कोल जिन्ना ज़्यादा जरूरत है उससे एक्स्ट्रा ही साढ़े कोल ईवीएम्स वीवीपैट्स अवेलेबल है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1200 ਪਰ ਬੂਥ ਵੋਟ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ। 24,689 ਬੂਥ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵੋਟਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਥ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧਣਗੇ? हाँ, ये वदन की जानकारी तो उन्हें दी। इस तो पहले साढ़े कोल 23,211 सी, उस तो हुण असी 24,689 कर दिता गया। ਵੋਟਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੇ? वोटर ऐसी की है कोविड की वजह से इस तो पहले 1400 सी कट दिता है, अभी 1200 ही है। कोविड की वजह से एक बूथ दे विच
ਅਸੀਂ 1200 ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾएंगे। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। हाँ जी, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करने वास्ते ये किसान आंदोलन या और कोई कोविड ये सारी स्थितियाँ असी नज़र रखते हैं और नॉर्मली इलेक्शन दे विच इस तरीका कोई जेड़ी ये चीज़ है ना रुकावट पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि जिन्ना भी लोग ये इस मूवमेंट्स में रहते हैं वो सारिया नूं पता है इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस हैं। इलेक्शन जदों भी बनेगा फिर विधानसभा बनेगा, गवर्नमेंट्स बनेगा, इस करके नॉर्मली के कभी इलेक्शंस का रुकावट नहीं होती है। हाँ, कोविड दी एक असी बहुत सीरियसली देखते हैं, वॉच करते हैं। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ दे नाल ऑलरेडी एक मीटिंग कर चुके हैं और मैं लगातार नज़र भी रखे हुए हैं। कोविड वास्ते स्पेशली मटेरियल्स असी खरीदना है, मास्क खरीदना है, अपना सैनिटाइजर्स खरीदना है और पीपी किट खरीदना है, ग्लव्स खरीदना है, सोप खरीदना है। जिन्ना भी साढ़े स्टाफ ਅਤੇ ਉੱਤੇ वोट पाने वास्ते आउंदे हैं सभी लोग तो मास्क पहन के आउंदे हैं और कुछ लोग अगर छूट गया मैं ये नहीं कह सकता तो उसे क्यों नहीं लगाया। मेरा काम है उन्होंने मास्क दो और तुरंत वोटिंग लिए उन्होंने प्रेरित करो। कोविड इंजेक्शन ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ? हाँ जी, वैक्सीन ਲਈ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ? हाँ जी, वैक्सीनेशन So only vaccinated people will. करेक्ट। नॉर्मली क्या है ਅਸੀਂ वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग ਦਾ काम है। वोटिंग ਦਾ काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਕਸ नहीं करते हैं, क्योंकि साडा मेन ओनली काम है वोटिंग करवाना। ਅਸੀਂ नॉर्मली उस समय तक ਜਿਹੜੇ भी कंडीशंस हैं अभी दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ भी गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आ गया है, सभी वैक्सीनेटेड होना है। मैं मानयोग चीफ सेक्रेटरी ने बेनती किया जिन्हें भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने BLOs है इलेक्शन दे विच काम करने वाले हैं उन्होंने अगेतरी दी जाए ताकि वैक्सीनेशन दे विच, ताकि जो ये हाउस टू हाउस अभी हुण दौरा चल रहा है उन्होंने हाउस टू हाउस जितने भी जाते हैं ताकि वो बीमारी तो बचे। सर जो इलेक्शन पटिशन में जो EVM स्टक हैं बाकी स्टेट्स में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी ECI की जो पटिशन है उसमें भी है कि जो EPs में जो वहाँ स्टक हैं उनसे शॉर्टेज हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। सर इसी से कंसर्न क्वेश्चन है कि जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, वोटिंग आ रही है, क्या वोट से पहले क्या उन EVMs को एक बार चेक किया जाता है उसकी? हालांकि अभी तो स्टोर रूम्स में ही होंगे, स्ट्रांग रूम्स में, क्या बहुत उससे पहले अच्छी उनको निकाल के चेक किया जाता है? मैंने जो आपका प्रेजेंटेशन में दिता फर्स्ट लेवल चेकिंग, ओके, फर्स्ट लेवल चेकिंग नाम ही फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल चेकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मशीन ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਵੀ मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। इस तो अलावा साढ़े कोल मशीन्स भी है ना, हर 3 महीने में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। साढ़े कोल जिन्ना भी मशीन्स है हज़ारां गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ हर 3 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ एक बार 100% फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। उस दौरान हर चीज़ चेक किया जाएगा। ये फर्स्ट लेवल चेकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है साडा सील लगे रहते हैं, सील्स देखना है, एड्रेस उसका चिट्ठियाँ वगैरह लगे रहती है वो उसको निकालना है। स्विचेस जितना भी स्विच रहता है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके बाद लिंक्स रहते हैं वो केबल लगाने दे ठीक तरीका लग रहा है नहीं लग रहा है, कितने तो टूट फूटे तो नहीं है। स्विच है, बटन्स हैं, सारिया बटन्स 100% काम कर रहे हैं नहीं कर रहा है, और उन्होंने बैटरी लगन तो बैटरी लगा के देखते हैं, बैटरी लगन तो डिस्प्ले दे विच आउंदी है डेट टाइम ये सारी चीज़ डिटेल्स उन्होंने दिख जाता है। ये सभी चीज़ हो रहे नहीं हो रहे ये सभी फर्स्ट लेवल चेकिंग दे विच कीती जाती है। इस फर्स्ट लेवल चेकिंग 100% मशीन्स ते होना है, और इस फर्स्ट लेवल चेकिंग ते 10% मशीन आंदे 1000 वोट पाके देखना है, 1000 वोट पाना है उदे मशीन के विच 1000 वोट पाना है, वोट पाके देखना है वोट कितना गिनती आ रहे ठीक आ रहे नहीं आ रहे। ये 10% मशीन दे विच एक गोदाम दे विच 10% मशीन दे विच देखना है, और बाकी मशीन दे विच भी वोट पाना है। 1000 की लोड़ नहीं है, जेडे भी पोलिटिकल पार्टीज उत्ते आए ने उन्होंने सैटिस्फैक्शन के मुताबिक अगर मान ली वो कहते हैं 500 वोट पाना है,
और उस तो बाद वीवीपैट लगा के देखना है वो आ रहे, ये डमी बैलेट होंगे डमी, वो लगा के देखना है। इस तो बाद उन्होंने सैटिस्फैक्शन का सर्टिफिकेट लिता जाएगा। और उसके अलावा दी इंजीनियर्स हैं साढ़े को, इंजीनियर्स जेडे भी आए हैं वो अपना सर्टिफिकेट्स देंगे हैं। इसका नाम है फॉर्म डी, रजिस्टर डी है एक, रजिस्टर डी में असी मैंशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज करना ही करना है। पॉलिटिकल पार्टीज तो उनमें एक मेरा पर्सनल एग्जांपल बताऊंगा। मैं कर्नाटका चोण दे बाई इलेक्शन दे विच ऑब्जर्वर गया सी मैं, मतलब सीनियर ऑफिसर ने 3-4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दे एक सुपर ऑब्जर्वर बना दी है। उत्ते एक कॉन्स्टिट्यूंसी दे विच वीवीपैट चेक करना है। पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे इसी 500 थे सर ठीक है, रात बहुत देर हो गया। मैंने बोला देर हो गई ठीक है, हुण तुसी देर हो गया बोलोगे, कल ऑब्जेक्शन करोगे। फिर मैंने 100% मशीन, चूंकि पहली बार आए सी ईवीएम्स थे वीवीपैट्स, मैंने फिर 100% जितना भी है हजार वोट पा के गिनती करके करवाया गया है। क्योंकि एक बार ये है प्रोसेस, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं फिर पीछे नहीं आ सकते। इधर विच एक स्टेप तो बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, क्योंकि इसको फर्स्ट लेवल चेकिंग करते हैं। ये फर्स्ट लेवल चेकिंग दे विच सारिया पॉलिटिकल पार्टीज आना जरूरी है और नॉर्मली आंदे पंजाब दे विच 100% चेक भी करना है। सीसीटीवी फुटेज साढ़े को अवेलेबल रहती है, अगर कोई क्वेरी पूछना पूछ सकता है। ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? एक फिक्सड परसेंटेज नहीं होंदा इहदा, ਐਵਰੇਜ लेस देन 0.5% होंदा है। वो भी टेक्निकल में ये नहीं है, अपना किसी का स्टैंड टूटा हुआ है या कोई ब्रेकेज, ट्रांसफर में ब्रेकेज आया हुआ है, इस तरीका। सर ईवीएम मशीन की लाइफ कितनी होती है? देखो उन्होंने लाइफ आप कितनी बार इलेक्शन करवा सकते हो एक ही मशीन से? नॉर्मली क्या है, जब तक नेक्स्ट लेवल ऑफ मशीन आउंदी रहती है, M1 M2 M3 अपग्रेडेशन करते रहे जिवें साडे मशीन से ना टेक्नोलॉजी जो वरतते हैं उसके बाद नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट वर्शन आउंदी रहती है। तो जो पुरानी ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ M3 ਹੈ। ਸਰ ਅਕਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। नहीं, मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ बताया था क्योंकि इसमें ना टाइम स्टैंपिंग है। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है ना विधान सभा एक संवैधानिक संस्था है। ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अब इनको बोलने दो, इनको कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि लेकिन जेडे भी इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन किया था कोई नहीं आया। और इस तरह मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, आप ठीक तरीका ये नहीं किया। इसमें स्विचेस का टाइम स्टैंपिंग होता है। अगर मान लीजिए मैं पर्टिकुलर कैंडिडेट दी दबाए उस दे टाइम स्टैंपिंग होता है कितना सेकंड दे विच दबिया हुआ, वो किस तरह रूट सही है, ये सभी टेक्निकल चीज़ें हैं। क्योंकि पंजाब दे विच मैंने एक इलेक्शन करवाया सी और बाई इलेक्शंस काफ़ी करवाए, इतने मैंने पॉलिटिकल पार्टीज वाले इस तरह की गलबात नहीं सुनी। So we will get adequate number of EVMs well within time. ऑलरेडी आ चुके हैं साढ़े को आ चुके हैं, अगर ज़रूरत पड़ते फिर मंगाएंगे। सर आपने अरेंजमेंट्स का बता दिया जो आप लोग रेडी हैं सारे हाँ जी, उसके लिए, हाँ जी। जो पंजाब का माहौल है उसमें जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी को लगातार ब्लॉक कर रहे हैं, फार्मर यूनियन चाहती हैं भी इलेक्शन डिले हो, आप पार्टीज भी एग्री करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भी हम लोग कैंपेनिंग नहीं करेंगे, क्या आपको लगता है ऐसे माहौल में फेयर इलेक्शन हो सकती है पंजाब में? मैं इलेक्शन डिले के लिए तो नहीं बोल रहा, कैंपेनिंग तकरीबन शुरू हो गई है। कुछ पार्टियां ने कैंਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ एक्सपेंडिचर? हाँ, इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक दूसरे का आंसर कर देते हैं एक्चुअली। एक आपका आंसर को साहब ने कर चुके हैं, इलेक्शन भी कोई रुकता नहीं है, सभी लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। और तैयारी भी मेरे ख्याल से अखबारों के जेडे भी ऐसे वेख रहे हैं, जिमें इलेक्शन कमीशन तैयारी च लगे हुए हैं, मेरा दफ्तर लगे हुए हैं, DO साहिबान, BLO साहिबान, सभी लोग लगे हुए, सभी ऑल स्टेक होल्डर्स इस दे काम ते च लगे हुए हैं। जेडे भी पॉलिटिकल पार्टीज द एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਲੈਰਿਟੀ में ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ MCMC कमेटी है और स्टेट में भी MCMC कमेटी है। ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਡਸ ਆਉਂਦੇ हैं, अभी भी ऐड अगर कोई देना है, क्योंकि साढ़े को आके फिर उसका वेटिंग करवाना, वेटिंग करना कुछ पार्टीज किया भी है। हुण मैडम की अगुवाई हेठ एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी चेक कर दी है। इस कमेटी किहड़ी चीज़ चेक कर दी है, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बारे में गल तो नहीं कर रहा, कोई जेडे भी साडा रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कुछ दी गई है गाइडलाइन, इस एड पर्टिकुलर एड उस दे मुताबिक है या नहीं वो चेक करते हैं। और पर्सनल अटैक्स नहीं करना, व्यक्तिगत निजी तौर पर अटैक्स नहीं करना, ये साथ चूँकि ये करन तो माहौल खराब होती है। और इस करके इलैक्शन कमीशन ने हर एक डिस्ट्रिक्ट ਅਤੇ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ एक स्टैंडिंग कमिटीज़ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਾਡੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ है और स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेट कमिटी स्टैंडिंग कमिटीज़ नहीं है एडवर्टाइजमेंट्स ਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ। और कुछ पार्टीज़ आके एडवर्टाइजमेंट्स ਦਾ अपना अपना वेटिंग भी करवा दिया, ਅਸੀਂ सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिता है। और कुछ बात वो तो मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात तुसी हुण जेड़े भी बात कह रहे, मैनू तुहाडा बहुत वड्डा पार्टनरशिप की लोड़ है। जिवें इलैक्शन शुरू हो जाता है उत्ते समय उस समय तुसी चुप नहीं रहना। हुण जिन्ना हौसला मैनू तुसी दे रहे हो, उन्ना दी हौसला दे नाल असीं गल करेंगे, काम भी करेंगे। ਜਦੋਂ तक क्योंकि कैंडीडेट का एक्सपेंडिचर के बारे में एक क्लैरिटी देना जरूरी, क्योंकि असी सब लोग डेमोक्रेसी का स्टेक होल्डर्स ने, तुसी लोगों को जानकारी देना अपने आप में बड़ी एक जिम्मेदारी होंदा है। इहदे विच कैंडीडेट कदों तय होंदा, विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन, विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन जो भी नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हर एक कैंडीडेट जेडे भी कैंडीडेट इंडिपेंडेंट हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने सेटअप किया हो, वो अपना 4 सेट का नॉमिनेशन पेपर दिंदा है। उहदे विच अपना क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स और जेडे भी उन्हां दा रिकॉर्ड, ये सारिया चीज़ों का जिक्र होंदा है। और उस तो बाद स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस, और उसके बाद लास्ट स्टेज विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस। उस तो बाद उस शाम विथड्रॉल की शाम जेडे भी RO रिटर्निंग ऑफिसर फाइनलाइज कर दे इन्ना लोग हुण इलैक्शन लड़ रहे, क्योंकि असी कैंडीडेट का गिनती करते हैं कितना कर्ज कर रहे हैं। जेलां दे विचों नॉमिनेशन हो जाती है जी। हाँ, नॉमिनेशन होना नहीं, नॉमिनेशन विथड्रॉल करने के बाद ही पता चलता है ना। हो सकता है नॉमिनेशन 100 लोग कर दिया, रह गया उस तो बाद 20 या 30 लोग रह गया, फिर गिनती 30 दी शुरू होंदा है। क्योंकि बाकी बंदा फिर इलैक्शन दे विच है ही नहीं, वो ना उन्हां दा सिंबल अलाटमेंट है, ना उन्हां दा परमिशन है, ना गड्डी दा परमिशन है, ना कोई मंच लेने की परमिशन। किस बेस पे परमिशन लेगा? नहीं सर, जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता तब तक तो पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं, उनमें कोई बंदिश नहीं है। कुछ भी का बात नहीं है, ये मैंने ये बता दिया था ना। एड जेडे भी एक्सपेंडिचर साडा दफ्तर देखती है कैंडिडेट एक्सपेंडिचर, और बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक्सपेंडिचर इलेक्शन कमीशन देखती है। वो अपना कोड कंडक्ट तो पहलो जड़ा इलेक्शन प्रोसेस ते खर्चा करदी ने पार्टियां, ओदा किस हिसाब दा एक दो तरीका है ना एक्सपेंडिचर, तो इसे दो तरीके देखने की बेहद जरूरी है समझने वाले। एक है पार्टी एक्सपेंडिचर और दूसरे कैंडिडेट एक्सपेंडिचर। कैंडिडेट एक्सपेंडिचर शुरू होता है कैंडिडेचर दी जदों भी इलेक्शन शुरू हो, बाकी पार्टी इलेक्शन कमीशन देखती है, उन्होंने अकाउंट्स देने की एक वखरा SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके मुताबिक देखती है। क्योंकि CO दफ्तर की एक मैंडेट है कैंडीडेट नू वॉच करना, और जेडे भी चीज़ हो रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नू जानकारी देना। और मैं इलेक्शन कमीशन से ये आइस एंड ईयर्स असी हैं जिले स्टेट दे विच उन्होंने फीड करते रहना है, साडा स्टेट दे विच आ हो रहा है, साडा स्टेट दे विच आ हो रहा है, ये सारी जानकारी असी दिंदे रहंदे हैं। जो साडा मैंडेट है कैंडीडेट की तरफ देखो और उन्हों का एक्सपेंडिचर वॉच करो।
और बाकी लिमिट सेट की गई है कि मतलब कि 25 लाख या 50 हाँ लाख जी, कोई हाँ एज जी, सच पर हाँ जी, कैंडिडेट कोई हाँ जी, लिमिट हाँ सेट की जी, गई हाँ है। जी। साडा स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ इसके पहले 27 लाख सी, लेकिन कोविड करके 10% बढ़ा दी। तो पता ही होगा, मैंने बीच में एक प्रेस रिलीज भी किया। 27 लाख दे बढ़ के मेरे ख्याल से 29 लाख कुछ हज़ार है, उन्ना बढ़ गया है। हुण देखते, लेकिन इलेक्शन दी वेले इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर दी है। लेट अस वेट। पहले 28 थी, हाँ 30 80 है। हाँ, तो पार्लियामेंट दी है। 70 to 77। हाँ हाँ, हुण लेटेस्ट है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वास्ते 30,80,000 है। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।